हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीनिंग ऑफ डायग्राम इन ग्राफ, कि डायग्राम दैट मीन्स कि अगर कोई भी हम डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को हम टेबल के थ्रू या एक पिक्चर के थ्रू हम प्रेजेंट करें वो, और ग्राफ दैट मीन्स कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है उस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को हम प्रॉपर जो है वो एक ड्राइंग में हम प्रेजेंट करें वो। ना लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स. The importance of diagram and graphs in economics can be stated as under. First point is the study of economics, which is perceived as difficult and complicated, is made easier by the way of diagrams and less confusing by the way of graph. कि जो भी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट चीज़ें हों कि जो हम समझ नहीं पाते हैं ओरली या रिटर्न, उसको हम अगर ग्राफ पेपर पे या पिक्चर्स के थ्रू अगर हम प्रेजेंट करें तो उसे हम इजीली हम समझा भी सकते हैं, और हमें जो भी कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न हमारे सारे कन्फ्यूजन्स को हम दूर कर सकते हैं बाय द वे ऑफ ग्राफ. Trend of certain economic parameter over the various year can be observed through the single diagram और graph. कि अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है कि सपोज़ कि मोबाइल्स का अगर हम देखने जाए तो मोबाइल्स में कैसी कैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती गई हैं, अभी कितने अलग अलग टाइप्स के मोबाइल्स आने लगे, तो वो पहले किस तरह के मोबाइल्स यूज़ होते थे, अभी किस तरह के मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, और फ्यूचर में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली, वो इजीली हम ग्राफ और डायग्राम के थ्रू इजीली हम उसे समझ सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज चेंजेस अकरिंग इन द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कैन बी ऑल्सो अंडरस्टैंड. कि जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि चेंजेस होते कि टेक्नोलॉजीज़ में या कोई भी इकोनॉमिक्स में अगर चेंजेस होते तो उसे हम ग्राफ के थ्रू इजीली समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेट, कि पहले कैसे 2G नेट था, 1G था, 2G था, फिर 3G आया, नाउ 4G है. तो इसके कारण किस तरह के चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस को हम ग्राफ पेपर पे इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं. Fourth point is a comparison can be easily drawn for the distribution of some economic parameter between the group of class, region, सेक्टर एज वेल एज टाइम पीरियड्स. की ये सारी चीज़ों के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, कि रीजन्स हैं, एज वेल एज टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्टर्स को भी हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, और डिसीजंस जो है वो हम हमारे सारे डिसीजंस इजीली ले सकते हैं. When many aspects of economic which are found apparently difficult are presented through a diagram and graph, the time and effort of the presenter in the explaining and ऑफ द रीडर इन द अंडरस्टैंडिंग दैट एक्सपेक्ट इट्स सेव. कि अगर कोई भी इकोनॉमिकली जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा है वो हमें लगता है कि डिफ़िकल्ट है, कि ओरली समझाना, कि एक्सप्लेन करना अगर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए, तो हम अगर ग्राफ एंड डायग्राम के थ्रू समझाने लगे, और प्रेजेंटर जो होता है कि जो समझाने वाला होता है उसकी प्रेजेंटेशन स्किल अगर अच्छी है, स्पीकिंग स्किल अच्छी है, तो वो इजीली जो भी अंडरस्टैंड पर्सन है कि जो भी रीडर है उसे वो इजीली वो सारी चीज़ों को वो समझा सकता है, एंड अपने एफर्ट्स डाल के और इजीली और बेटर तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज certain data principle of economy can be understood with the help of diagram and graph. For example, the concept of expansion and contraction of demand and supply, price and elasticity of demand and supply, etc. are made easier by the way of pictures, and the trend of macroeconomic parameter can be clarified by the way of time series graph. की कुछ चीज़ें ऐसी हैं इकोनॉमिक्स में या स्टडी में कि जिसको अगर हमें ग्राफ के थ्रू हम प्रेजेंट करें तो हम बेटर और इजीली हम समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई का जो भी कर्व है हमारा, फिर कंट्रैक्शंस हैं कि डिमांड और सप्लाई किस तरह से कंट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर प्राइस इलास्टिसिटी है कि प्राइस अगर बढ़ती है या कम होती है तो उसका डिमांड और सप्लाई पे कौन सा असर होता है, किस तरह से असर होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो ग्राफ के थ्रू हम इजीली समझा सकते हैं. और अगर कोई भी नई ट्रेंड्स यूज़ हो रहे हैं, कि नए ट्रेंड्स अगर मार्केट में आ रहे हैं तो उसको हम टाइम सीरीज़ ग्राफ के थ्रू इजीली हम समझा सकते हैं. For instance, the short run and long term irregular fluctuation in the agriculture or regular fluctuation in some industries are calculated by the method of time series, and the trends are presented by the way of time series graph. कि इरेगुलर एंड रेगुलर फ्लैक्चुएशंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि पहले किस तरह से ऑब्वियसली हर बार एवरी ईयर सेम रेशियो में बारिश होगी वो हमें नहीं पता होता है, कैसा जोड़ने की इस ईयर अगर 110% या 100% बारिश हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी इतनी ही होगी. तो उसके कारण क्या होता है कि इरेगुलर फ्लैक्चुएशन है, कि चेंजेस जो है वो इरेगुलर, तो वो सारे फ्लैक्चुएशंस को मेज़र करना, कैलकुलेट करना, वो किस तरह से कर सकते हैं टाइम सीरीज़ के ऊपर से, और उसके ट्रेंड मतलब कि किस तरह से उसमें चढ़ाव आ रहा है या
या कम हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम किस तरह से बता सकते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम, कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस तरह से डायग्राम जो है वो हमारी रूटीन लाइफ के साथ साथ स्टडी लाइफ में भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो यूज़फुल होता है, हेल्पफुल होता रहता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, चलो हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम डायग्राम्स के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, बट जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें कौन से पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं कि जिसके कारण हम जो डेटा प्रेजेंट करने वाले, कि जब हम जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करें वो मोर इफ़ेक्टिवली और सिंपल वे में हम सामने वाले को या जो भी लोग हैं या जो भी पीपल है उसे हम इजीली समझा सकें। सो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए, कुछ पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में दें तो रखें तो हम हमारे ग्राफ को और ज़्यादा इजी और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। देयर हियर फर्स्ट पॉइंट इज़ चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन, कि अब हमें सबसे पहला पॉइंट कि हमें कौन से ग्राफ पे यूज़ करना है, कौन से ग्राफ पे हम हमारा जो इन्फॉर्मेशन कि जो डेटा है उसे हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो। द राइट चॉइस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव। सर्टेन data can be presented in bar diagram as well as pie diagram. The user must make the right choice to make a picture more effective, कि हमें एक राइट चॉइस की जिसके थ्रू हमें हमारा डेटा कौन से ग्राफ में या कौन से डायग्राम में प्रेजेंट करना है वो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जिसको हम बार डायग्राम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और एज वेल एज पाई चार्ट में भी हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ क्लैरिटी, कि अ पिक्चर मस्ट बी लुक नीट एंड क्लीन, डिफरेंट कलर और शेड मस्ट बी यूज टू डेनोट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ पिक्चर्स, कि जो भी हम डायग्राम यूज़ करने वाले हैं, डायग्राम प्रिपेयर करने वाले, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अगर जो भी रीडर है उसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है। कि जो अलग अलग शेड्स है, अलग अलग पैटर्न या अलग अलग डिज़ाइंस जो हैं या कलर हैं वो हमें यूज़ करने की, ताकि हम हमारे जो इन्फॉर्मेशन उसे हम प्रेजेंट कर सकें। थर्ड पॉइंट इज स्केल्स एंड मेजर्स टू टेक अ पिक्चर appropriate in the size. Scales must be taken in the accordance of the data, कि प्रॉपर स्केल्स लेना है, कि सपोज़ कि ये डेटा ऐसा है कि 20, फिर 22, 25, 28, तो हमें यहाँ पे जो भी स्केल लेंगे वो 5 के डिफरेंस का लेंगे। अगर डेटा ऐसा है कि 22, उसके बाद डायरेक्ट 28, फिर 35, अगर ऐसा है तो हम डेटा कौन सा लेंगे, 10 के स्केल्स लेंगे, कि जो हमारा डेटा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम हमारे साइज़ जो है, जो स्केल्स है उसे हम ले, ताकि हमारा डायग्राम जो है वो मोर इफेक्टिवली और इजीली हम समझा सके, ऐसा बने। फोर्थ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस। बोथ एक्सेस ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी डिनोटेड रिप्रेजेंटेड विद द अप्रोप्रिएट डिटेल व्हाट दे प्रेजेंट, कि हम एक्स एक्स पे कौन सी डिटेल प्रेजेंट करें। ऑब्वियसली एक्स एक्स पे हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और वाई एक्स पे हम कौन सी डेटा प्रेजेंट करें, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसे हमें क्लियरली मेंशन करना है कि हम एक्स एक्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेजेंट करें, कि सपोज़ ईयर्स हैं, सपोज़ कोई भी हम डिमांड और यूनिट्स अगर हम ले रहे हैं तो एक्स एक्स पे यूनिट्स और वाई एक्स पे डिमांड अगर हम प्रेजेंट करें तो वो हमें बताना है कि हम एक्स एक्स पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्स पे क्या ले रहे हैं, वो ताकि अगर जो भी रीडर हैं, कि जो भी समझने वाले हैं, वो इजीली वो इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी accompanied by the data table for which they are created by the mention the source of data, the picture become more reliable and authentic। अब ऑब्वियसली अगर हमने जो भी डेटा लिया है तो वो डेटा हमने कहाँ से लिया है, किस तरह से हमने वो डेटा टेबल प्रिपेयर किया और कैसे प्रिपेयर किया है, और सोर्स की कौन से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा उसका मेन सोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें अगर हम हमारे ग्राफ के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो मोर ऑथेंटिक, मतलब कि और रिलायबल और रिलेटेबल, कि लोग उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो कर लेना चाहिए। Last point is method of calculating the data. When the picture is not drawn for the self-explanatory data, but it is drawn from the simplified with statistical formula, it is appropriate to state the statistical method क्लियर ब्रीफली, कि अगर सपोज़ कि मेरे पास जो भी डेटा है, कि जो भी हम ग्राफ में प्रिपेयर करने वाले हैं वो कैलकुलेशन वाला है, कि सपोज़ कि पाई चार्ट ही है
तो अगर पाई चार्ट में ऑब्वियसली हम जो भी डेटा होता है उसे हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो डिग्रीज में हमने किस तरह से कन्वर्ट किया है या कैसे कन्वर्ट किया है, कि परसेंटेज है तो वो परसेंटेज हमने किस तरह से निकाले हैं, डिग्री किस तरह से किया, अगर एनी अदर कोई भी डिटेल्स है कि जिसमें अगर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैलकुलेशन हमने किस तरह से किए, अगर वो हम कैलकुलेशन बताते तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो और भी ज़्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक जो है वो बनता है। इस वीडियो में आज हमने देखा कि अगर हमें ग्राफ जो है वो किस तरह से हमारी लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल है, कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए वो, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर हमें डायग्राम एंड ग्राफ बनाने हैं तो उसके लिए हमें कौन से पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने के, जिसके थ्रू हम हमारी जो भी डेटा है वो हम ईजीली और मोर इफ़ेक्टिवली हम जो हमारा डेटा है उसे हम कन्वे कर सकें। आज हमने ये जो 2 टॉपिक के उसके ऊपर से आज का आपका ये होम असेसमेंट है कि होमवर्क है कि ये जो 2 क्वेश्चन है यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम, and second question is aspects to be considered while drawing a graph. This is your home assessment, and in the next video we will learn about the types of graph and all these things.